कुमकुम भाग्य में प्रार्थना से अस्पताल में मिलने आया है शिवांश। अब आप कहेंगे अच्छी बात है, प्रार्थना हॉस्पिटलाइज है, ये तो बेसिक कर्टसी होती है ना। जब कोई आप किसी को जानते हैं, उनकी तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटलाइज है, तो आप जाकर एक कर्टसी कॉल दें। लेकिन नहीं, ये कर्टसी कॉल से कुछ ज्यादा बढ़ेगा। जी हाँ, इसी बहाने तो दोनों करीब आएंगे। शिवांश और प्रार्थना की शादी तो आप सभी जानते हैं कि किस तरह हुई थी, मतलब कि धोखे से। मगर कहते हैं ना, ऊपर वाला जिससे जोड़ियां बनाता है उसकी भी कोई वजह होती है। और वजह अब आप सबके सामने है कि प्रार्थना अस्पताल में है, मगर उसे सबसे पहले शिवांश से मिलना है, ताकि उसे भी इस बात का सुकून मिल सके कि शिवांश भी बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे हौले हौले शिवांश और प्रार्थना के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार के फूल खिलेंगे, और वो नजर भी आ रहा है। क्यों नहीं मिलवाएंगे जीजू? दीदी पहले मुझसे मिलना चाहती है, इससे तो मिलना भी नहीं चाहती। ओ दीदी जीजू से मिलना चाहती है मेरी, उन्हें सबसे पहले अपने पति से मिलना है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि परिवर्तन हो रहा है। सो अब मैं अलग नज़रिए से देखना शुरू कर रही हूँ, या पॉजिटिव। डोंट जज मी, डोंट कीप जजिंग मी। ऑल आइज ऑन। क्योंकि शिवांश जब प्रार्थना से मिलने आता है तब वो कहती है कि अभी रात में ही वो अपने घर जाना चाहती है अपनी बहन गायत्री के साथ। मगर शिवांश मना कर देता है कि उसे अपने घर नहीं बल्कि उसके घर चलना पड़ेगा। इससे ये पता चलता है कि प्रार्थना की हेल्थ को लेकर शिवांश अब कोई चांस नहीं लेना चाहता। शिवांश और प्रार्थना के बीच अभी भी एक दीवार है, मगर धीरे धीरे वो दीवार बर्फ की तरह पिघल जाएगी और दोनों के दिल मिल जाएंगे। वैसे करण भी प्रार्थना को लेकर परेशान है, इसलिए तो वो प्रार्थना से मिलने अस्पताल आया है। और देखो, जैसे गायत्री को पता चला, वो तुरंत अपनी बहन को देखने अस्पताल आ गई है, वो भी करण के साथ। मुझे ऐसा सपना आया था कि मेरी दी के साथ कुछ तो बुरा हुआ है, जिसके बाद मैंने कॉल्स किए शिवांश जी को और प्रार्थना दी को, तो कॉल नहीं लगे। मैंने बहुत बात करने की कोशिश की तो नहीं लगे। तो गायत्री की वाइफ ने कहा कि कुछ तो गलत है, तो जीजू ने एक बार गलती से फ़ोन उठा लिया और उन्होंने कहा कि वो सिटी हॉस्पिटल में है। तो वो इतने कॉन्फिडेंस से हॉस्पिटल में आ गई, जहाँ उसे पता चला कि प्रार्थना अब बिल्कुल ठीक है। और वहीं करण गायत्री को बताता है कि प्रार्थना के लिए शिवांश से बेहतर लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। मगर गायत्री को अपने जीजू शिवांश से बहुत शिकायत है कि आखिर उन्होंने फोन क्यों नहीं उठाया और उन्होंने प्रार्थना के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं दी। गायत्री आंधी और तूफान बनकर शिवांश पर टूट पड़ती है और मानो सवालों की गोलियां एक के बाद एक चलाना शुरू करती है, जिसके कारण शिवांश का सर घूमने लगता है। वो अपनी जीजू की जान खा रही है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आप मुझे बताना चाहिए, ये ऐसा नहीं कर सकते आप बहुत गलत है, आप मेरी दी का ख्याल नहीं रख रहे। बहुत कुछ बोल के मैंने जीजू का सर खाया। एंड जहाँ मुझे पता चलता है कि मेरी प्रार्थना दी की हालत ख़राब है। हाँ, मतलब शिवांश को तो कुछ समझ भी नहीं आया, बिकॉज वो प्रार्थना की मेडिसिन लेने जा रहा था और एकदम ये तूफान की तरह ही और आंधी की तरह चली गई सुना के। बट ऑब्वियसली मतलब गायत्री इज कंसर्न कि प्रार्थना को क्या हुआ है, और मैं समझा रहा हूँ कि अब वो डेंजर में नहीं है, अब ठीक हो गई है, तो गायत्री अब जाके प्रार्थना से मिलेगी। वहीं दूसरी ओर करण की चालाकी ने कमाल कर दिया, क्योंकि जो लोग प्रार्थना को नुकसान पहुंचाने अस्पताल आए थे, अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। अब कहानी में आगे यही होगा कि प्रार्थना और शिवांश के दिल धीरे धीरे जरूर मिलेंगे। साथ इसके ड्रामा भी परछाई बनकर चलता रहेगा। कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।